हेलो डियर स्टूडेंट्स, बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। आज हम लोग दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे। पहला होगा फॉर्म फैक्टर और दूसरा होगा पीक फैक्टर। स्टूडेंट, लास्ट क्लास में मैंने आपको एवरेज, आरएमएस और मैक्सिमम वैल्यू के बारे में समझा दिया है। उसी आरएमएस और मैक्सिमम वैल्यू के बीच में रिलेशंस डेवलप करने के लिए हम दो फैक्टर की स्टडी करेंगे, पहला फॉर्म फैक्टर और दूसरा पीक फैक्टर। फर्स्ट फैक्टर स्टूडेंट कहलाता है फॉर्म फैक्टर। तो आइए हम बात करते हैं व्हाट इज फॉर्म फैक्टर। स्टूडेंट, इस वीडियो के लास्ट में मैं एक सिंपल सा ट्रिक बताऊंगा, जिस ट्रिक से आप फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर को एक बार में ही समझ के याद कर लेंगे और फिर कभी दोबारा गलती नहीं करेंगे, क्योंकि ये न्यूमेरिकल के पर्पज से सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो फॉर्म फैक्टर स्टूडेंट रेशियो होता है आरएमएस वैल्यू एंड एवरेज वैल्यू ऑफ एनी सिग्नल। मींस जिस भी सिग्नल का आप फॉर्म फैक्टर कैलकुलेशन करेंगे तो वो आरएमएस और एवरेज वैल्यू का जो फैक्टर कहलाएगा, जो रेशियो कहलाएगा, दैट इज कॉल्ड फॉर्म फैक्टर। मींस मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जनरली एवरेज वैल्यू हम डीसी क्वांटिटी और आरएमएस वैल्यू हम एसी क्वांटिटी के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो इस फॉर्म फैक्टर से हम एवरेज और मींस डीसी एंड एसी दोनों के बीच में रिलेशंस भी डेवलप कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में ये वेवफॉर्म ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें वीएम मैक्सिमम वैल्यू, वी आरएमएस आरएमएस वैल्यू और वी एवरेज एवरेज वैल्यू कहलाता है। और हमने ये भी देख लिया था कि कैसे आरएमएस वैल्यू मैक्सिमम का 70.7% होता है और एवरेज वैल्यू मैक्सिमम का 63.2% होता है। इसी मैथमेटिकल रिलेशन को यूज करके हम फॉर्म फैक्टर को कैलकुलेट करेंगे। जैसा मैंने बताया, फॉर्म फैक्टर इज द रेशियो ऑफ आरएमएस वैल्यू ऑफ सिग्नल टू द एवरेज वैल्यू ऑफ सिग्नल। मींस अगर वोल्टेज के रिस्पेक्ट में बोलूं तो वी आरएमएस अपॉन वी एवरेज, और अगर करंट के रिस्पेक्ट में बोलूं तो करंट आई आरएमएस अपॉन आई एवरेज। मींस वोल्टेज और करंट किसी के रिस्पेक्ट में आप फॉर्म फैक्टर को कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टूडेंट, फॉर्म फैक्टर में जब मैं वी आरएमएस और वी एवरेज की बात कर रहा हूं तो मैंने पहले ही बता दिया था कि वी आरएमएस इज 0.707 ऑफ वीएम, तो मैंने वी आरएमएस की जगह पे लिख दिया 0.707 वीएम। सिमिलरली वी एवरेज की बात करूं तो वी एवरेज इज 0.632 ऑफ वीएम। मींस मैंने वी एवरेज की जगह पे 0.632 ऑफ वीएम लिख दिया। वीएम से वीएम कैंसिल हो जाएगा, सिमिलरली आईएम से आईएम कैंसिल हो जाएगा और फाइनल वैल्यू होगी 1.11। मींस साइनसोइडल फंक्शन का यानी प्योर साइन वेव का जो फॉर्म फैक्टर होता है उसकी वैल्यू 1.11 होती है। स्टूडेंट, कुछ क्वेश्चन और पूछे जाते हैं कि साइन में अगर हाफ वेव रेक्टिफाइड सिग्नल है, हाफ वेव रेक्टिफाइड मींस सिर्फ पॉजिटिव ही पॉजिटिव हमें मिलता है, तो हाफ वेव रेक्टिफाइड सिग्नल का एवरेज फॉर्म फैक्टर क्या होता है, तो उसकी वैल्यू होती है 1.57। सिमिलरली फुल वेव रेक्टिफाइड का वैल्यू जस्ट लाइक अगर फुल वेव होगा तो पूरा साइन वेव होगा, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 1.11। सिमिलरली स्टूडेंट, अगर स्क्वायर वेव है तो उसका फॉर्म फैक्टर कितना होगा, तो स्क्वायर वेव का फॉर्म फैक्टर 1 होता है। ट्रायंगुलर वेव का फॉर्म फैक्टर 1.154 और सॉटूथ वेव यानी ये जो सॉटूथ वेव को इट लुक लाइक दिस, सॉटूथ वेव का जो फॉर्म फैक्टर होता है इट इज 1.154। मींस स्टूडेंट, हमने डिफरेंट टाइप के प्योर साइन और नॉन साइनसोइडल वेव लाइक स्क्वायर, ट्रायंगुलर और सॉटूथ वेव के भी फॉर्म फैक्टर की वैल्यूज को देख लिया। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं और इसको याद भी रख सकते हैं, क्योंकि आगे आने वाले समय में आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक नए क्वेश्चन तो इन 4-5 पॉइंट से आता ही है। अब स्टूडेंट, हम बात कर रहे हैं पीक फैक्टर की। व्हाट इज पीक फैक्टर? पीक का मतलब होता है मैक्सिमम। हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। मींस पीक फैक्टर को हम मैक्सिमम फैक्टर, क्रिस्ट फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। तो पीक फैक्टर इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वैल्यू टू द आरएमएस वैल्यू ऑफ एनी क्वांटिटी। मींस किसी भी सिग्नल का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा और उसका आरएमएस वैल्यू, जिन दोनों का रेशियो होता है, दिस इज कॉल्ड पीक फैक्टर। इसको हम पीएफ से रिप्रेजेंट करते हैं और इसी को हम क्रिस्ट फैक्टर के नाम से या फिर हम मैक्सिमम वैल्यू के नाम से भी जानते हैं। स्टूडेंट, पीक फैक्टर हम वोल्टेज और करंट दोनों के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट कर सकते हैं। मींस वी मैक्स अपॉन वी आरएमएस, आई मैक्स अपॉन आई आरएमएस। वी मैक्स अपॉन वी आरएमएस के रिस्पेक्ट में अगर हम एनालिसिस करें तो हम ऑलरेडी जानते हैं किसी भी साइनसोइडल वेव में अगर वी मैक्स की बात करें यानी वीटी इज अ फंक्शन ऑफ वी मैक्स साइन ओमेगा टी, तो यहां मैक्सिमम वैल्यू कहलाता है वी मैक्स। तो वी मैक्स को हम वीएम लिख सकते हैं और आरएमएस और मैक्सिमम के बीच में रिलेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वी आरएमएस इज इक्वल टू 0.707 ऑफ वीएम। तो मैं यहाँ पे वी आरएमएस की जगह पे 0.707 वीएम लिख दिया। क्यों? क्योंकि सेम यूनिट एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे। तो यहाँ वैल्यू हो गई 1 अपॉन
0.707 और जिसकी वैल्यू होती है 1.414। इस तरीके से स्टूडेंट हम लोगों ने फॉर्म फैक्टर एंड पीक फैक्टर को कैलकुलेट कर लिया। ध्यान रखिएगा, फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर दोनों यूनिट लेस क्वांटिटी होते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन और क्वेश्चन है। क्यों होते हैं यूनिट लेस? क्योंकि दोनों क्वांटिटी में फैक्टर की जो रेशियो होता है वो सेम यूनिट का होता है। वोल्टेज को वोल्टेज से, करंट को करंट से आप डिवाइड करेंगे तो यूनिट डेफिनेटली कैंसिल हो जाएगा। दैट्स व्हाई फॉर्म फैक्टर एंड पीक फैक्टर बोथ आर यूनिट लेस क्वांटिटी। अब क्वेश्चन ये है कि वो कौन सा ट्रिक था जिसे हम फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर को याद कर लेंगे। तो स्टूडेंट आप ध्यान से इस ट्रिक को समझिए, ये ट्रिक काफी इंपॉर्टेंट है। मैं ऑलरेडी आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं कि मैक्सिमम, आरएमएस और एवरेज को कंपेयर करें तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू कहलाती है मैक्सिमम, उसके बाद आरएमएस और उसके बाद एवरेज, यानी एवरेज सबसे छोटी वैल्यू होती है, आरएमएस मैक्सिमम और एवरेज के बीच की वैल्यू। तो आप स्टूडेंट फर्स्ट पोजीशन में मैक्सिमम को रखिए, सेकंड पोजीशन पे आरएमएस को और थर्ड पोजीशन में एवरेज वैल्यू को। जब हम मैक्सिमम वैल्यू की बात करेंगे स्टूडेंट, तो मैं पहले भी बता चुका हूं, मैक्सिमम को हम पीक बोलते हैं, मींस पीक फैक्टर हम कैलकुलेट करेंगे तो फर्स्ट और सेकंड के बीच में जो रिलेशन मिलेगा दैट रिलेशन इज यूज्ड फॉर पीक फैक्टर। मींस पीक फैक्टर में पहला अपॉन दूसरा यानी मैक्सिमम अपॉन आरएमएस का आप रेशियो लेंगे, मींस द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वैल्यू अपॉन आरएमएस वैल्यू इज कॉल्ड पीक फैक्टर। अभी जस्ट हमने पढ़ा, इस ट्रिक से भी आप हमेशा याद कर सकते हैं। सिमिलरली स्टूडेंट अब रिमेनिंग के जो दो क्वांटिटी है यानी सेकंड और थर्ड नंबर, फर्स्ट और सेकंड का रिलेशन देख लिया, अब सेकंड और थर्ड का रिलेशन देख ले तो आरएमएस और एवरेज के बीच का जो रिलेशन होता है यानी 2/3, जैसे फर्स्ट बाय सेकंड था तो सेकंड बाय थर्ड, यानी आरएमएस अपन एवरेज वैल्यू को हम बोलते हैं फॉर्म फैक्टर। तो इस तरीके से स्टूडेंट इस सिंपल से ट्रिक से आप पीक फैक्टर और फॉर्म फैक्टर को हमेशा के लिए याद कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन मैक्सिमम स्टूडेंट को होता है कि कौन मैक्सिमम अपन आरएमएस है और कौन आरएमएस अपन एवरेज है। अब मैं फिर से उस ट्रिक को रिकॉल कर रहा हूं स्टूडेंट, मैक्सिमम का मतलब होता है पीक, यानी मैक्सिमम अपन आरएमएस का मतलब होता है पीक फैक्टर, और रिमेनिंग होता है उसको बोलते हैं फॉर्म फैक्टर। यानी मैक्सिमम का जहां भी मीनिंग आप समझ में आ जाएगी मैक्सिमम,